ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे भक्त, आंखें खोलो और मुख से बोलो, और जो मांगना है हमसे बोलो। क्या आप ब्रह्मदेव हैं? जी हाँ, मैं ही ब्रह्मदेव हूँ। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो शिष्य। हरे ब्रह्मदेव, कहो आप हमारी भक्ति से खुश है ना? हे भक्त, मैं आपकी भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तो जो मांगूंगा वही मिलेगा? हाँ भक्त, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो सुनो सुनाओ। अरे दीजिए दीजिए मुझे अजय अमर होने का वरदान। अरे भक्त, हम आपको अजर अमर होने का वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी सृष्टि का लीन है ये। क्या? हाँ। इसका मतलब ये हुआ तू ब्रह्मा नहीं हो सकता। मेरी तपस्या में बाधा डालने वाले कौन है? अरे भक्त, इतना भड़को मती, मैं ही ब्रह्मदेव हूँ। हम आपको अमर और अजर होने का वरदान नहीं दे सकते। तू ही ब्रह्मा है ना? जी हाँ। तो ठीक है, अब मुझे तुझ पर विश्वास नहीं रहा। पहले मुझे 3 वचन दे, फिर मांगूंगा। ठीक है भक्त, हमसे वचन भरवाना चाहते तो भरवा लीजिए, लेकिन हम जो आप हमसे मांगोगे वो हम अवश्य देंगे। ठीक है, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि हम जो मांगोगे आप, मैं दूंगा दूंगा दूंगा। ठीक है, अब मुझे विश्वास हो गया कि जो मांगूंगा वही मिलेगा। हाँ भक्त, तो सुनो ब्रह्मदेव, सुनाओ। अजय अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो फिर क्या दे सकते हो? सुनो सुनाओ। अरे ना ही ऊपर मरो और ना ही नीचे मरो, ऐसा होगा ब्रह्मदेव। अरे भक्त, ऐसा ही होगा तथास्तु। और ना रात में मरो और ना दिन में मरो, ऐसा होगा ब्रह्मदेव। भक्त, ऐसा ही होगा तथास्तु। और ना बाहर मरो और ना भीतर मरो, ऐसा होगा ब्रह्मदेव। तथास्तु भक्त, ऐसा ही होगा। और ना ही 12 महीने में मरो, ऐसा होगा ब्रह्मदेव। तथास्तु भक्त, ऐसा ही होगा। और ना ही नर से मरो और ना ही पशु से मरो, ऐसा होगा ब्रह्मदेव। तथास्तु भक्त, ऐसा ही होगा। ना ही शत्रु से मरो और ना ही अस्तु से मरो, ऐसा होगा ब्रह्मदेव। तथास्तु, ऐसा ही होगा भक्त। ठीक है ब्रह्मदेव, आप जा सकते हैं। ठीक है भक्त, खुश रहो। आज से मेरे समान इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं स्वयं जगदीश हो चुका हूँ, भगवान बन चुका हूँ। अरे जिधर को निकल जाओ उसको हराकर छोड़ दूं, और उस ब्रह्मा की क्या चलती उस विष्णु को भी हराकर छोड़ दूं। अरे मैं ही ब्रह्मा, मैं ही शंकर, मैं ही विष्णु कहलाऊंगा। 3 लोक 14 भवन में मैं ही मैं समाऊंगा। आज से मेरा ही सारा सम्राट होगा। ये प्रजा सिर्फ मुझे भगवान मानेगी, और जो उस विष्णु को विष्णु भगवान मानेगी, मैं उसे मारकर समाप्त कर दूंगा। यज्ञ होगा, हवन होगा, जो कुछ होगा सिर्फ मेरा होगा।
अपने राजभवन में। महामंत्री, तुम कौन हो? अबे मुझे नहीं पहचाना है? नहीं, मैं नहीं पहचानता आपको। मैं तेरा वही महाराज हूँ जो 12 साल पहले उस ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए गया था। क्या महाराज आप? जी हाँ महाराज प्रणाम। नहीं, तेरा महाराज अब भगवान बन चुका है। कहो जय जगदीश हरे। महाराज जय जगदीश हरे। जय जय जगदीश हरे। जाओ उस लोबीलाल मंत्री से जाकर कह दो कि हमारा सिंहासन खाली कर दे। ठीक है महाराज। हमारा सिंहासन खाली हो चुका है। जी हाँ महाराज। महाराज प्रणाम। खुश रहो। आपका राज सिंहासन खाली है, ब्रजमान हो जाओ। लोबीलाल मंत्री ने कहा, आपका सिंहासन खाली है महाराज, बैठ जाइए। आपके राज पर मैंने राज चलाया है, आपकी प्रजा को भली भांति खुश रखा है, और जो प्रजा में हुआ है मैं आपको अवश्य बताऊंगा, जो अवश्य। मंत्री कहिए। अब ये बता कि हमारे ना होने पर हमारी प्रजा में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, हम सब कुछ जानना चाहते हैं। महाराज, मैंने आपकी प्रजा बहुत अच्छी तरह से चढ़ाई थी, लेकिन आपके राज में एक दिन महाराज, पहले आप हंसिए। क्या लो हम हंस देते हैं? लो हंस दिए। अब महाराज रोइए। मूर्ख, हमें कोई नहीं रुला सकता क्योंकि हम स्वयं भगवान बन चुके हैं। तो महाराज, आपको मैं हंसने वाली बात बताओ या फिर रोने वाली, ये बताइए। पहले रोने वाली बात बता, क्या हुआ हमारे राज्य में? रोने वाली बात यह है कि स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र एक दिन आपकी राज मेलों में आ गया। फिर क्या हुआ रे? और आपकी रानी का वध करना चाहता था। क्या उस देवराज इंद्र की ये मजाल हमारी रानी कादू को मारना चाहता था? ठहरिए महाराज, ठहरिए। फिर महाराज क्या हुआ? क्या हुआ रे? वो नहीं है आपके गुरुदेव, हमारे गुरुदेव? लंबी चोटी वाले गुरुदेव नहीं है आपके? जी हाँ। वो आ गए, उन्होंने आके आपकी रानी को बचा लिया। ठीक है, कोई बात नहीं है। उस देवराज इंद्र को सजा तो हम अवश्य देंगे, लेकिन पहले ये बताओ। अब महाराज, हंसने वाली बात बताता हूँ। हंसने वाली बात बता। क्या हंसने वाली बात यह है कि आपकी रानी कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया है। वाह, ये तो वास्तव में ही हंसने वाली बात है। अरे महामंत्री, कहिए। इसी समय हमारी रानी कयाधु को और हमारे पुत्र को हमारे सामने लाया जाए, हम देखना चाहते हैं। रानी कयाधु पुत्र सहित दरबार में हाजिर हो। अरे पुत्र पहला, अरे स्वामी प्रणाम। खुश रहो रानी कयाधु। अरे रानी कयाधु, हमने सुना है कि आपने एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल सत्य सुना है, मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। बहुत अच्छा। अरे पुत्र पहला, कहो। ये तुम्हारे पिताश्री हैं, आप इनके लिए प्रणाम कीजिए। ठीक है माँ। पिताजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। खुश रहो पुत्र, खुश रहो। पुत्र, तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी, मेरा प्रहलाद नाम है। प्रहलाद नाम? अरे स्वामी, कहिए। देखिए हमारा पुत्र कितना सुंदर है और कितना अच्छा लगता है। सत्य कहती हो रानी कयाधु, सत्य कहती हो?
लेकिन रानी कह दूं, नहीं स्वामी। आप महलों में जाइए और हम अपने पुत्र से कुछ बतलाना चाहते हैं। ठीक है स्वामी। स्वामी प्रणाम। खुश रहो। अब हमारा पुत्र, क्योंकि ये प्रजा है, अगर ये प्रजा में घूमेगा तभी तो पता पड़ेगा कि ये महाराज हिरण्यकश्यप का पुत्र है। अरे मंत्री, कहिए महाराज। आप इसके साथ में जाओ और सारी नगरी में भ्रमण करो। ठीक है महाराज। जो हमारा नाम ले रहा हो उसे छोड़ देना, और जो कोई उस विष्णु का पूजा कर रहा हो उसे दंड देना। ठीक है महाराज। मैं जाता हूँ राजकुमार के लिए लेके सारी नगर में घुमा के लाता हूँ। जाओ, ले जाओ उसे। प्रहलाद को लेकर चले हैं महामंत्री गण। उधर प्यारे भक्तों, क्यों भेजा है हिरण्यकश्यप ने? क्योंकि हमारे नगर में भ्रमण करके आए। मुल्तान नगरी में कोई राम के नाम का, विष्णु का तो कोई जाप नहीं कर रहा है। जो विष्णु का जाप कर रहा हो उसे मृत्यु दंड देकर आना, और नगर में भ्रमण करके आओ। चले हैं। चलते चलते कुम्हारों के घर पड़े हैं कुछ। कुम्हारों के मोहल्ले में पहुंच जाते हैं प्रहलाद। वहां देखा है कि एक बुढ़िया ने आवा लगाई है, कच्ची आवा लगाई है, कच्चे बर्तनों की आवा लगाई है उन्हें पकाने के लिए, और धोखे से 4 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। उस आवा में अग्नि भी प्रकट कर दी है। 4 बिल्ली के बच्चे दब गए हैं आवा में धोखे से। अग्नि भी दहक चुकी है, उसमें बड़ी तेजी से अग्नि चल रही है। लेकिन बुढ़िया को जब याद आया तो बुढ़िया रोने लगी और सर पटक पटक कर रो रही है और याद कर रही है प्रभु को कि हे प्रभु, मैंने जब आवा लगाई थी तो मैं भूल गई थी कि कच्चे गढ़ों में बिल्ली के 4 बच्चे हैं, और मैंने वो गधा इस आवा में लगा दिए हैं, और मैंने इसमें अग्नि भी प्रकट कर दी है प्रभु। हे प्रभु, अगर बिल्ली के बच्चे मर गए प्रभु तो मुझ पर दोष लग जाएगा प्रभु, मुझसे पाप हो जाएगा प्रभु। यहाँ से प्रभु आओ और बिल्ली के बच्चों को प्राण बचाओ प्रभु। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना प्रभु।
की आवाज सुनी है तो विष्णु भगवान के नाम का जाप हो रहा है और रो रही है बुढ़िया प्रहलाद उसी घर में प्रवेश किया है प्रहलाद ने। अरे बढ़िया, बैठे बैठे ले रही किसका नाम, खबर पिता को पड़ गई तो कर देगा तेरा तमाम तमाम। अरे पुत्र आप कौन हो? अरे बढ़िया, मैं हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हूँ। अरे यहाँ के नगरी के राजा के पुत्र हो तुम? हाँ बढ़िया। हे पुत्र, मैं हरि गुणगान इसलिए कर रही हूँ कि अग्नि लगाने से पहले कच्चे घड़ों में 4 बिल्ली के बच्चे थे और धोखे से मुझसे वो बिल्ली के बच्चे हवा में लग गए हैं, घड़ा में बंद हो गए हैं। वो पुत्र इसमें मैंने अग्नि भी प्रकट कर दी है, इसलिए मैं हरि का गुणगान कर रही हूँ और उस विष्णु को पुकार रही हूँ। हे प्रभु, आकर इन बिल्ली के बच्चों के प्राण बचाना प्रभु। अरे बढ़िया, हाँ। क्या पागल हो गई हो? भगवान इतने पागल नहीं है जो तुम्हारी हवा में जलने के लिए आए हैं। हे पुत्र, आप कह रहे हो क्या भगवान इस अग्नि में जलने के लिए आएंगे? मुझे उस बच्चे वाले बोझ गिरधारी पे मुझे भरोसा है कि वो आ जाएंगे और अग्नि से बिल्ली के बच्चों के बचाएंगे। सुनो पुत्र, हरि को लीला धारी आकर के और अपनी लीला दिखलाएंगे। हे पुत्र सुनो, आज वो लीलाधारी आएंगे और बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे। वो लीलाधारी आकर के बिल्ली की ललन बचाएंगे। वो देखना इसी ज्वाला से वो बिल्ली के ललन बचाएंगे। यदि मेरा कहना सच निकले हे पुत्र सुनो, तो कोई बधाई दे जइयो। वो बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो गाड़ी हमारी ले जइयो। हे पुत्र प्रहलाद, उस बंसी वाले में मुझे पूरा भरोसा है कि वो आएंगे और इस अग्नि से बिल्ली के बच्चों को बचाएंगे। अगर पुत्र इस बिल्ली के बच्चे बच जाए तो बधाई मगू दे जाइयो, और बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो प्राण हमारे ले जाइयो। अरे बढ़िया, कहो पुत्र। अगर तेरी बिल्ली के बच्चे बच गए तो पिताजी से तुझे भारी इनाम दे पाऊंगा। अगर तेरे बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो पिताजी से तुझे पर चढ़वा दूंगा। ठीक है पुत्र, अगर बिल्ली के बच्चे बच जाए तो बधाई दे जाना, अगर बिल्ली के बच्चे नहीं बचे तो प्राण हमारे ले जाना। हमें कोई गम नहीं होगा क्योंकि आज हमसे एक अपराध होने लिए जा रहा है हमारे हाथों से। अरे बढ़िया, कहो। तो तुम्हारी हवा कब खुलेगी? हे पुत्र प्रहलाद, मेरी हवा कल सुबह खुलेगी। ठीक है, तो हम सुबह ही आएंगे। ठीक है, आप जा सकते हो। हे प्रभु, आज मेरी लाज तेरे हाथों में है। हे प्रभु, आज मेरी लाज तेरे हाथों में है। प्रभु आओ प्रभु, और बिल्ली के बच्चों के प्राण बचाओ प्रभु। उधर बुढ़िया सारी रात भगवान का भजन करती रही, आवाज एक पल के लिए नहीं उठी। सारी रात व्यतीत हो गई। उधर प्रहलाद को भी नींद नहीं आ रही थी। सारी रात विचार आता रहा, जाता रहा मन में कि भला उस बुढ़िया के बच्चे, बिल्ली के बच्चे बचेंगे क्या?
है। उधर सुबह हुई है, सुबह होते ही प्रहलाद अपने घर से प्रस्थान करते हैं बुढ़िया के घर के लिए। अरे बढ़िया हो पुत्र, सुबह हो गई बढ़िया, अपनी हवा को खोलो बढ़िया। ठीक है बेटा, आओ मेरे पास बैठो और मैं हवा को खोलती हूँ पुत्र। ठीक है, आ जाओ। हरी हरी गुणे गाई रही, हरी गुणे गाई रही, कुमरिया खोलती जाती हवा को। पति ने घड़ा उठाए और ये कौतक सावरिया दिखलाए। के रचना करे नहीं, कुमरिया खोलती जाती हवा को, हरी गुण गाई रही। घड़ा कच्चा रह गया, सारे घड़ा पक चुके हैं। वो घड़ा कच्चा था, उसी घड़े में देखा है चारों बिल्ली के बच्चे जीवित हैं। उन बिल्ली के बच्चों को आंच भी नहीं छू सकी है। आज ये देखते हुए प्रहलाद चकित रह गए। हे पुत्र प्रहलाद, मैंने सारे पके पके घड़े थे वो उठा के एक तरफ को रखते हैं और देखो इसमें एक कच्चा घड़ा रह गया है। पुत्र प्रहलाद, अपनी आंखों से ही देख लो कि बिल्ली के बच्चे जिंदा है या मर गए। अरे माँ, मैंने आपको आज से अपनी गुरु माता माना है माँ। क्योंकि प्रहलाद ने देख लिया चारों बिल्ली के बच्चे जीवित हैं। कहा माँ, तुमने मुझे ज्ञान का रास्ता बताया है, भगवान कौन है? मेरा पिता तो सिर्फ बर पर कंधों पर चाया है। हे पुत्र प्रहलाद, हे पुत्र प्रहलाद, तुम्हारे पिता तो अपने आप को भगवान मानते हैं। अरे तेरे पिता ने तो बर पाकर, अरे पुत्र प्रहलाद, तेरे पिता ने तो बर पाकर खाली ढोंग रचाया है और हरि तो वो है जो कड़ बीच बचाया है। पुत्र प्रहलाद, तेरे पिता तो वैसे ही ढोंगी है, अपने आप को भगवान मान चुका है। हे पुत्र प्रहलाद, मेरी वृद्धावस्था है, इसलिए मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरे प्राण भाई ऐसे खिंच रहे हैं, अब मैं नहीं बचूंगी। मुझे लग रहा है मुझे भगवान के पास जाना होगा। हे पुत्र प्रहलाद, हे पुत्र प्रहलाद। अरे माँ, उठो माँ, उठो माँ, मुझे अधूरा गैस लेकर मत जाओ माँ। अरे माँ, उठो माँ। ये माँ, बुढ़िया का देहांत हो जाता है, बुढ़िया दुनिया को छोड़कर चली जाती है। उधर प्रहलाद रोने लगे, माँ मुझे अधूरा ज्ञान देकर मत जाओ, उठो माँ। अरे माँ, उठो माँ, मुझे अधूरा ज्ञान नहीं देके जाओ माँ, उठो माँ। ए माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ? बचपन मेरा रोता है, भगवान भी सोता है। तुझे इतना बताना था, अब किसी से कहे माता, ज्ञान दिया बोला और छोड़ी चली माता। हे माँ, तू कहाँ गई मेरी माँ?
उधर प्रहलाद ने उस बुढ़िया का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके आगे को बढ़े हैं प्रहलाद। चलो राजकुमार, आपके पिता की बात चलते हैं। चलो मंत्री। अरे पिताजी राम राम। मैं क्या सुन रहा हूँ? मंत्री, कहो महाराज। क्या देखा तूने हमारी नगरी में रे? महाराज, मैं आपकी नगरी में घूमा था तो मैंने आपकी नगरी में देखा था कि सारे नगरवासी है वो आपके नाम का जाप कर रहे थे, परंतु एक बुढ़िया थी वो आपके बेरी विष्णु के नाम का जाप कर रही थी। बुढ़िया की ये मजाल, चलो उस बुढ़िया को मारकर समाप्त कर ठहरिए ठहरिए महाराज, ठहरो। अरे महाराज, आपका तो बही इतना है कि बुढ़िया आपकी जाने से पहले ही श्लोक को सुधार गई। देखो, ये प्रजा सिर्फ हमें भगवान मानती है और तू हमारा ही पुत्र होकर हमारे बेरी विष्णु का नाम लेता है। लेकिन कोई बात नहीं है, इसमें गलती हमारी थी कि तुझे इस नगर में घूमने भेजा। क्यों ना हम तुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते। है मंत्री, कहो महाराज। जो शुक्राचार्य हैं उनके दो पुत्र संडा और मर्द हैं, उसे ले जाओ उनकी पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और तुम्हें भली भांति ज्ञात होना चाहिए, वो जो कुछ सिखाएंगे वो हमारे बारे में सिखाएंगे। ठीक है, जाओ, ले जाओ। गुरु शुक्राचार्य के दो पुत्र हैं संडा मारकर, उनकी पाठशाला में शिक्षा अध्ययन करने के लिए भेजा है। क्योंकि गुरु शुक्राचार्य जो है वो दैत्यों की गुरु ही, उनके संडा मार्ग पुत्र हैं, वो भी दैत्यों के लिए शिक्षा अध्ययन कराते हैं। देवताओं के प्रति भड़काते हैं, राक्षसों के लिए चले हैं। प्रहलाद को वही शिक्षा अध्ययन कराने के लिए मंत्री महामंत्री लेकर चले हैं संडा मार्ग की पाठशाला में। हरि राम का नाम लेकर उधर गुरु गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो, अरे गुरुदेव प्रणाम करता हूँ मैं आपको। खुश रहो, गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो। अरे बच्चों, गुरुदेव प्रणाम करती हूँ मैं आपको। खुश रहो। अरे बैठ जाइए। अरे बच्चों, मैं तुम्हारी उपस्थिति लगाता हूँ, जिसका नंबर आता जाए वो जी गुरु जी करता जाए। नंबर 1